तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसका डेटा टाइप क्या है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पाइथन में डेटा टाइप जरूरी क्यों है, तो वो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अगर मान लो आपको कभी बाजार में जाना है और जाके आपको केले लाने हैं, आपको लाने हैं 1 किलो केले, बट आपको लाने हैं 1 किलो केले, बट आप जाके वहां पे बोलते हो कि एक केला देना, एक केले देना, या फिर एक केले देना, ऐसे बोल दिया। तो बंदा क्या जूम कर लेगा कि एक केला मांग रहा, वो गलती से केले बोल दिया उसने, है ना। तो वो आपको एक केला दे देगा, उसको थोड़ा ना पता है आपको 1 केजी केला चाहिए। तो अगर आप वहां पे बताओगे कि नहीं मुझे 1 केजी केला चाहिए, तब वो आपको 1 केजी केले देगा, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि अगर आपको कुछ पाइथन को अगर आपने कुछ डिफाइन किया है, कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि आपने आप उसका आगे क्या यूज करने वाले हो, किस हिसाब से आपने डिफाइन किया है। आपने एज ए नॉर्मल कुछ नंबर डिफाइन किया है या उसको एज ए जस्ट ए वैल्यू डिफाइन किया है, वो उसको कैसे समझ आएगा। वो चीज समझने के लिए पाइथन में होते हैं डेटा टाइप्स, कि पाइथन समझ पाए कि जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है, किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, और बाकी आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर और समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप मतलब क्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी होल नंबर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ही वैल्यू 100 रखेंगे तो वो क्या है, वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। उसको चेक कैसे करेंगे, हम पहले तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ए की वैल्यू। ये शुरू शुरू में रन होने में टाइम लेता है। हाँ, तो ए हमने डिफाइन कर दिया, प्रिंट ए किया, तो ए की वैल्यू 100 है। अब पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप चेक करने का कि इसका डेटा टाइप क्या है। वो कैसे होता है, टाइप और उसके अंदर लिख दो वेरिएबल का नाम, टाइप ए। तो अभी क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, यानी क्या है, इसमें नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। अब यही जो ए है, इसी को हम उठाते हैं यहाँ से, स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मतलब ये जो मैंने लिखा है ये हेडिंग लिखने का तरीका है। अगर कोलैब में हेडिंग लिखनी है तो बस एक टेक्स्ट ले आओ और यहाँ पे जो भी लिखोगे इसके अंदर एज ए हेडिंग आ जाएगा। अब पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी वैल्यू आ सकती है। स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कुछ भी आ सकता है ना, हैशटैग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, या फिर कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी निशान आ सकता है उसके अंदर, पैरेंथेसिस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उस हिसाब से तुम स्ट्रिंग को भी ले सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, अब ये 100 है, जो अगर हम ऐसे डिफाइन करेंगे तो इंटीजर बनेगा। बट अगर हमने इसको कोट्स में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको टाइप अब इसका चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए, तो वो क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो कीबोर्ड में है वो कुछ भी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे और ये बन जाएगा। अगर इसके बिना हम ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी डिफाइन करके क्या होगा, ये एक एरर दे देगा, क्योंकि ये एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। पाइथन को क्या पता क्या बोलना चाह रहे हो आप, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब हमने इसके अंदर कर दिया, इसको इन कोट्स के अंदर, इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो पाइथन को पता चल गया कि हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप देना चाह रहे हैं। एक तरह से मान लो कि कोई भी टेक्स्ट टाइप का डेटा हम देना चाह रहे हैं। टेक्स्ट में कुछ ये थोड़ा ना होता है, टेक्स्ट में कोई नंबर भी आ सकता है, हैशटैग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि पहले अगर हमने ये डिफाइन किया और उसके बाद ये डिफाइन किया, तो ये जो है ये जो चीज है ये रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। ये हमने पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जो है, जो कि वेरिएबल के बारे में है, आप वो जाके देख सकते हो। तो अब ये जो है ये टाइप है स्ट्रिंग का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जरूरी कैसे है। अगर मान लो हमने ए डिफाइन किया 5 और हमारा एंड गोल क्या है, और बी डिफाइन किया हमने 10, और हमारा एंड गोल क्या है, बाद में ये फंक्शन राइट करना है, उसमें ए और बी प्लस हो जाएंगे। और प्लस में हमें वैल्यू क्या चाहिए कि ये और ये प्लस हो जाए, ए प्लस बी, मतलब 10 और 5 कितने होते हैं, 15। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे तो 15 हो जाएगा। बट हमारा कोई ऐसा यूज केस है, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें ये 5 और 10 इसे प्लस नहीं करना, हमें जोड़ना है। 5 और 10 जोड़ना कैसे है, मतलब 5 10 ऐसे आए। अब ये कैसे करेंगे, अब पाइथन के हिसाब से ये एक इंटीजर है,
अगर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। बट हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना, हमें कॉन्केटिनेट करना है, इसको कॉन्केटिनेट करना बोलते हैं। हमें जोड़ना है दोनों को, चिपकाना है, प्लस नहीं करना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ए को एज ए 5 को हम एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, और बी को भी हम एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे। अब हमें इनको जोड़ना है, ये अच्छा बीच में एक ही आ गया, एक और वैल्यू। हाँ, अब हमें अगर इनको जोड़ना है, कॉन्केटेनेट करना है, तो कैसे होगा वो, कि अब हम ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, वो प्लस नहीं होगा, अब 5 और 5 एक साथ जुड़ के आ गए, है ना। तो अब पाइथन को कैसे पता चलेगा कि हमारा एंड गोल क्या है, हमें क्या करना है आगे उस वैल्यू का, ए की जो 5 है उसको हम आगे प्लस करना चाहते हैं या कॉन्केटेनेट करना चाहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिससे तुम समझ सकते हो डेटा टाइप डिफाइन करना क्यों जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, वो होता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू जिसमें हम डेसिमल का यूज करते हैं, 4.5, 5.6, 100.9, या फिर 101.9999, ये सब जो है ये फ्लोट वैल्यू हो गई। ये सब जो है एक, ये फ्लोट वैल्यू है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेम चीज है, ए लिखा हमने, 3.5 लिख दिया, 3.4 लिख दिया, पाइथन को खुद ही पता है पॉइंट आ गया बीच में। अब इसका टाइप क्या आएगा, टाइप अगर हम चेक करें ए, तो ए का टाइप अब क्या आ रहा है, फ्लोट। यहाँ पे देखो जब तुमने 2 स्ट्रिंग लगाई, पाइथन को पता चल गया ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पे जब तुमने कुछ नहीं लगाया, सीधा 5 डिफाइन कर दिया, तो पाइथन को पता चल गया कि ये जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। उसके अलावा हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो वैल्यू दे रहे हो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। अब नेक्स्ट चीज जो होती है, नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मतलब क्या, ए की वैल्यू हम 5 के आगे जे भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरह की भी हम ए की वैल्यू दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5J प्लस 5। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। अगर हम इसका टाइप चेक करने जाएंगे, टाइप ऑफ ए, तो क्या है ये, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। उसके अलावा आते हैं बूलियन टाइप का डेटा। बूलियन टाइप का डेटा मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो इसको रन नहीं करना, और इसको बता दो क्लियर सिलेक्टेड आउटपुट। हाँ, ट्रू और फॉल्स। अगर हम ए की वैल्यू ट्रू डिफाइन करते हैं, TRUE ट्रू, तो अब अगर हम इसका टाइप चेक करने जाएंगे, टाइप ऑफ ए क्या होगा, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए आ रहा है बूल। यदि हम इसकी वैल्यू फॉल्स भी डिफाइन करते हैं, तो टाइप ऑफ ए क्या आएगा, टाइप ऑफ ए आ जाएगा बूलियन। तो ये ट्रू और फॉल्स टाइप के जब डेटा होता है तो उसको हम बूलियन डेटा कहते हैं, और उसका टाइप जो है जब हम चेक करते हैं तो BWL लिखाता है, बूल। ओके, उसके अलावा एक और डेटा टाइप जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो होता है NONE। और अगर इसको हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा नन टाइप डेटा। तो कुछ इस प्रकार के हमारे डेटा टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो समझ आया होगा। अगर कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में तुम्हारा आंसर जरूर दूंगा। और अगर कमेंट से वो जो डाउट है वो सॉल्व नहीं होता है, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हरे कृष्ण।